नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध विचार। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आज हमारे साथ हैं मुजफ्फरनगर के पूर्व डीसीडीएफ चेयरमैन और बुढ़ाना नगर पंचायत से गठबंधन प्रत्याशी उमा त्यागी जी के पति सुबोध त्यागी जी। सुबोध जी, स्वागत है आपका विविध विचार पर। धन्यवाद। एक अंतराल के बाद आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या प्रमुख मुद्दे हैं इन चुनावों में आपके? मेरा चुनाव लड़ने का कारण जो है वो सबसे बड़ा ये है कि हमारे कस्बे में पिछले 4-5 चुनाव से ध्रुवीकरण के नाम पर चुनाव हो रहे थे। आम आदमी की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं था। मेरा सबसे पहला प्रयास ये था कि ध्रुवीकरण पे चुनाव ना हो, चुनाव विकास के नाम पर हो और सब लोग सबसे वोट मांगे। उसमें मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं सफलता मिली है। हाल ही में गठबंधन को आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन मिला है, तो कैसे गठबंधन को और मजबूती मिलेगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल मिलेगी। श्री चंद्रशेखर आज़ाद बहुत संघर्षशील और क्रांतिकारी विचारों के नेता हैं। उनका बहुत बड़ा जन समर्थन है और गठबंधन को उसका लाभ 100% मिलेगा। बीते विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो जिले की 6 में से 5 सीटों पर गठबंधन ने जीत हासिल की। तो क्या लगता है आपको कि जिस संख्या में लोगों ने गठबंधन का समर्थन किया विधानसभा चुनावों में, वही समर्थन हमें नगर निकाय चुनावों में देखने को मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। उसके बाद हालात और बदतर हो रहे हैं तो गठबंधन को और जनता का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। मुस्लिम मतदाता जो हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन जब हम ज़मीन पर उतरे, उनसे बात की, तो एक बात उनके मन में है कि किसी भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया गया उनके लिए। तो क्या कहना है आपका इस बात पर, क्या मानना है? मुस्लिम प्रत्याशी तो कई हैं, राष्ट्रीय पार्टियों से भी हैं और राष्ट्रीय पार्टियों से मुस्लिम प्रत्याशी हैं। तो ये ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाया गया? और प्रत्याशी के लिए हिंदू मुसलमान होना कोई योग्यता नहीं है। वो पार्टी के प्रति समर्पित हो, समाज में उसका स्थान हो, लोग उसे चाहते हों, ये सबसे बड़ी बात ये है। और इस वजह से कोई आम मतदाता को कहीं कोई परेशानी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, प्रत्याशी आप देखिए, कांग्रेस से भी मुस्लिम प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम प्रत्याशी हैं और आप आम आदमी पार्टी से मुस्लिम प्रत्याशी। आप कैसे कह सकते हैं मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाया गया? ये कोई मुद्दा नहीं है। बीते कुछ समय में समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा है, जिसे लेकर हिंदू समुदाय कहीं ना कहीं नाराज़ नजर आया पार्टी से। तो क्या चुनावी मैदान में उतरने के बाद और जनता को बारीकी से, गहराई से समझने के बाद सुबोध त्यागी हिंदू समुदाय की वो नाराज़गी दूर कर पाएंगे? ऐसा कुछ है नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के आरोप हैं कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी हर वर्ग की राजनीति करी है, हर वर्ग का समाजवादी पार्टी को समर्थन है। ये गलत आरोप है, इस तरह की कोई बात नहीं है। बुढ़ाना नगर पंचायत के चुनाव है, बुढ़ाना को लेकर एक सवाल। बुढ़ाना के लोगों की एक मांग ये भी रही है लंबे समय से कि नगर पंचायत को नगर पालिका में तब्दील किया जाए। तो क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? देखो, विकास की हर बात का समर्थन करना चाहिए। कुछ लोग निजी स्वार्थ में इस मुद्दे को दूसरा रूप देना चाहते हैं। मेरा मानना यह है, क्योंकि ये सब प्रदेश सरकार के हाथ में है, प्रदेश सरकार इन मुद्दों पर अपनी नीति तय करती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमारा ये इस इकाई को बड़ा रूप मिलेगा तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो हमारी आबादी को होगा, ये तो निश्चित है। तो क्या लगता है आपको कि अगर बुढ़ाना नगर पंचायत नगर पालिका में तब्दील होता है तो विकास के क्या नए आयाम यहाँ के खुल सकते हैं? अब ये तो भविष्य के गर्भ में है। अगर वही कोई इस तरह की बात होगी तो कोई ना कोई सरकार उस तरह की बात बताएगी कि नगर पालिका बनाने के बाद हम ये नए वो जो नई विकास के रास्ते हैं वो किस तरह से खोलते हैं नौकरी के लिए, जो भी तो सरकार की अपनी नीति है। लेकिन विकास की हर बात का समर्थन करना चाहिए। अगर जनता बुढ़ाना नगर पंचायत से अध्यक्ष के तौर पर, अध्यक्ष के रूप में उमा जी का चयन करती है, तो यहाँ के लिए हमें क्या विकास के नए आयाम देखने के लिए मिल सकते हैं? विकास ही होगा, नगर पंचायत का विकास होगा, निजी विकास नहीं किया जाएगा, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं की जाएगी, कोई ब्याज का कारोबार नहीं किया जाएगा। जो नगर पंचायत का काम है विकास कार्य कराने का, वो कराया जाएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब सही सोच के साथ, ईमानदारी के साथ काम होता है तो अपने आप विकास अपने आप ही होना शुरू हो जाता है।
ईमानदारी के साथ पारदर्शिता बरतते हुए सब लोगों की राय लेकर विकास कार्य कराए जाएँ। सुबोध जी, का आखिरी सवाल जानना चाहूँगा आपसे, सबका आखिरी सवाल का जवाब। पिछले कुछ सालों में हिंदू समुदाय नाराज़ नज़र आया समाजवादी पार्टी से, लेकिन जब हमने लोगों से बात की तो जाना कि हिंदू समुदाय का एक बड़ा वर्ग है जो सुबोध त्यागी का समर्थन कर रहा है। तो क्या जादू आपने लोगों पर चलाया है? नहीं, जादू नहीं है। हमारा जो राजनीतिक सारा कैरियर है लोगों के सामने खुला हुआ है। हमने कभी भी विभाजन की राजनीति नहीं की है, हमेशा समन्वय की राजनीति की है। जब समन्वय की राजनीति की है तो कहीं ना कहीं हर वर्ग पसंद करेगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे दोनों पक्षों का पुरजोर समर्थन मिलेगा। उसके लिए मैंने कोई अलग से एफर्ट नहीं किए हैं। मेरी अपने पूरे जीवन का जो अब तक का मेरा राजनीतिक या सामाजिक कैरियर है वो लोगों के सामने है, उसी के हिसाब से लोगों ने मुझे पसंद किया है। तो सुना आपने गठबंधन प्रत्याशी उमा त्यागी जी के पति सुबोध त्यागी जी को। उन्होंने कहा कि राजनीति ऐसी नहीं है कि तुष्टीकरण की राजनीति की जाए, सबको साथ लेके राजनीति की जाएगी, सबका साथ होगा और सबका विकास असल में क्या होता है उसे हम करके दिखाएंगे। ये सब कहा यहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी उमा त्यागी जी के पति सुबोध त्यागी जी ने। फिलहाल के लिए इतना ही, और इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए विविध विचार।